आज हम करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 25 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया 1 से 9 तक क्वेश्चन। कितने? 1 से 9 तक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में विषम युग्म छांटना है। क्या छांटना है? विषम युग्म छांटना है। और कितने? 9 तक, 1 से 9 तक। तो हम कैसे छांटेंगे? ऑप्शन से ही छांटना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे? पहले कोडिंग कर लेंगे। जैसे ए ऑप्शन में यच है। यच का कोड कितना होता है? 8 होता है। यू का कोड कितना होता है? 21 होगा। और जे का कोड कितना होगा? 10 होगा। इसी तरीके से बी नंबर ऑप्शन में कर लेंगे। बी नंबर ऑप्शन में क्या है कोड? डब्लू का कितना है? 23 है। आई का कितना है? 9 होता है। यू का कितना होता है? 21 होता है। और सी नंबर यल का कितना होता है? 12। जेड का कितना होता है? 26। यन का कितना होता है? 14। इसी तरह से डी नंबर में ए का 11, वाई का 25, यम का कितना? 13। तो कैसे बनेगा? 8 से 21 हुआ है, यानी कि क्या हुआ है? 13 बढ़ गए हैं। 21 से 10 हुआ है, यानी कि 11 घटे हैं। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे। 23 से 9 हुआ है, तो कितना अंतर हुआ है? 14 का। फिर 9 से 21 हुआ है। 9 से 21 हुआ, यानी कि अंतर कितने का? 12 का। इसी तरह से 12 से 26 हुआ है, तो कितना हुआ है? 14। और 26 से कितना हुआ है? 14 हो गया है, तो कितना अंतर है? 26 से 14 हो गया, तो अंतर कितने का? 12 का हो गया। और इसी तरीके से 11 से 25 हुआ, तो यहाँ पर भी अंतर कितने का है? 14 का अंतर है। और 25 से कितना हुआ है? 13 हुआ है, यानी कि अंतर कितने का है? 12 का अंतर है। तो हम देखेंगे रहे हैं कि पहले ऑप्शन में अंतर जो है, पहले ऑप्शन में ये अंतर 13 का और 11 का है। और सभी में अंतर जो है कितने का है? 14 का अंतर है। कितने का है? 14 का अंतर है। और ये 12 का अंतर है। कितने का? 14 और 12 का अंतर है। तो सभी में कितने का? तीनों ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में और इसमें, बी नंबर में और सी नंबर में और डी नंबर में, सब में सेम अंतर है, 14 और 12 का। ए में अलग है, यानी ऑप्शन कौन सा भिन्न हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम छांटना है। इसमें भी विषम छांटना है, तो कोड कर लेंगे उसी तरह से। यन का 14 होता है, वाई का 25 होता है, और जे का कितना होता है? 10 होता है। इसी तरीके से टी का कितना होगा? 20 होगा। ई का कितना होगा? 5। पी का कितना होगा? 16। सी का कितना होगा? 3 होगा। यन का 14। वाई का कितना? 25 होगा। क्यू का कितना होता है? 17 होता है। जेड का कितना होगा? 26। के का कितना होगा? 11 होगा। तो हम अंतर देखते हैं कितना है। 14 से 25 हुआ है, यानी कि अंतर कितने का? 11 का अंतर है। 25 से 10 हुआ है, यानी कि 15 का अंतर है। फिर उसके बाद 20 से 5 हुआ, यहाँ पर कितने का अंतर है? 15 का। 5 से 16 हुआ, तो कितने का अंतर है? 11 का। 3 से 14 का हुआ है, यानी कि कितने का अंतर है? 11 का। और 14 से 25 हुआ है। 14 से कितना हुआ है? 25 हुआ है, तो इसमें भी अंतर कितने का? 11 का अंतर है। इसी तरह से 17 से 26 हुआ है। कितना है? 17 से 26 कितने का अंतर है? 9 का। और 26 से कितना हुआ है? 15 हुआ है, यानी कि 9 इसमें अंतर है और 15 अंतर है। पहले ऑप्शन में 11 अंतर है और कितना है? 15 का है। दूसरे में 15 और 11 का है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन में देखो अंतर कितने का है? 11 का। दोनों में 11 का अंतर है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक पर विषम छांटना है। इसमें भी क्या छांटना है? विषम ही छांटना है। तो हम विषम छांटने के लिए फिर से क्या करेंगे? आप ओ एच ए का कोड करेंगे। ओ का कितना कोड है? 15। ओ का कितना है? 15 है।
और यच का कितना है 8 है, ए का कितना है 1 है। तो अंतर इसमें देख लें कितने का है 7 का है, इसमें कितने का है 7 का है, दोनों में क्या है 7 का है। जी का कोड कितना है 7 है, जेड का कितना है 26 है, यस का कितना है 19 है। 7 से 26 हुआ है, 26 से 19, यानी कि अंतर कितने का है इसमें 19 का अंतर है। और 26 से कितना हुआ है 19 हुआ है, यहाँ भी कितना है 7 का अंतर है। इसी तरीके से यप का 6 कोड होता है, वाई का कोड होता है 25 और टी का कितना होता है 20 होता है। तो 6 से 25 हुआ है, कितना अंतर हो गया 19 अंतर हो गया। 25 से 20 हुआ, अंतर कितने का हुआ 5 का। इसी तरह से ये आई का कोड होता है 9, बी का कोड होता है 2, यू का कितना होता है 21। 9 और 2 में अंतर 7 का मिल रहा है, लेकिन 2 से 21 में अंतर कितने का मिल रहा है 19 में क्या मिल रहा है। देखिए डी नंबर में 7 और 9 19 का अंतर मिल रहा है, सी नंबर में 19 और 5 का मिल रहा है, लेकिन ए नंबर में देखिए अंतर कितने का 7 7 का मिल रहा है, बराबर अंतर मिल रहा है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, विषम ही छांटना है। हम फिर से कोड कर लें, यप का कोड कितना होता है 6, सी का कितना 3, यच का 8, यप का फिर से 6। तो 6 से यहाँ पर 3 हुआ, यानी कि कितना कम हुआ 3 का। 3 से 8 हुआ, 5 की वृद्धि हुई, 8 से क्या हुआ है 6, यानी कि कितना है 2 का। इसी तरह बी नंबर ऑप्शन में देख लें 8, ई का कितना 5, जे का कितना 10, एच का कितना 8। 8 से 5 हुआ, यानी कि कितने का अंतर है 3 का। 5 से 10 हुआ, 5 का अंतर है। फिर कितने का अंतर है 10 से 8 हुआ 2 का। सी नंबर ऑप्शन में इन दोनों में अंतर जो है सेम चल रहा है, ए में भी सेम चल रहा है, बी में भी क्या चल रहा है सेम चल रहा है। 3 और 5 और 2 का अंतर है। सी नंबर ऑप्शन में पी कितना है 16, यम का क्या है 13, आर का कितना 18, यन का कितना 14 कोड है। तो हम देखते हैं 16 से 13 हो गया, अंतर कितने का 3 का। 13 से 18 हो गया, 5 का अंतर है। 18 से 14 हुआ, अंतर कितने का है 4 का। यहाँ देखो ऊपर 2 का अंतर था, यहाँ पर क्या हो गया 4 का। तो अब चौथा ऑप्शन भी चेक कर लें, यही ऑप्शन सी नंबर सही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं चौथा। यक्स का कितना होता है कोड 24, यू का कितना होता है 21, जेड का कितना होता है 26 और 24 किसका होता है यक्स का। तो 24 से 21 हुआ, यानी कि 3 का अंतर। 21 से 26 5 हुआ, 26 से 24 कितने का अंतर 2। तो ए बी और डी में सेम अंतर चल रहा है, लेकिन सी में अलग है। क्या अलग है, ये 4 का अंतर रहा है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्या कह रहा है, विषम ही छांटना है 5 नंबर में भी, क्योंकि 1 से 9 तक क्या थे विषम छांटना था। तो 5 में भी क्या कर लें, हम कोड करके देखते हैं। कोड यन का कितना 14, यच का कितना कोड होता है 8 होता है, डी का कितना 4, बी का कितना 2। तो 14 से 8 हुआ है कितना, फिर क्या हुआ है बी का देखते हैं। बी इसमें कितना है 2 होता है, यक्स का कितना 24, जे का कितना है 10, सी का कितना है 3 है। तो अगला है जेड का कितना है 26 है, टी का कितना 20, जे का 10, यम का कितना 13। तो इसी तरह से पी का कोड कितना है 16 है, यल का 12, यप का 6, यच का कितना 8। तो इसमें एक चीज दिख रही, देखते हैं ऑप्शन डी में चारों में चेक करते हैं। हम 10 और 3 इन दोनों को जोड़ लें और इन दोनों को जोड़ लें, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, यानी कि इसमें 2 का गुणा करें तो 26 के बराबर इन दोनों के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 26 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना 46, और 13 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 होगा। इसमें भी 2 का मल्टीपल कर लें तो भी क्या आ जाएगा 46। इसी तरह से 16 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28।
बराबर इन दोनों के योग के 2 गुने के बराबर होगा। इन दोनों का योग करें 8 6 कितना 14, इसमें 2 का मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल रहा है 28। यानी कि बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर और डी नंबर सेम है। भिन्न कौन होगा? ए नंबर। हम एक बार चेक कर लें, 14 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22, और 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 6 का 2 गुना करेंगे 12 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना है 22, इसी वजह से ये सेम भिन्न है। ए नंबर ऑप्शन क्या सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर भी विषम ही छांटना है। देखते हैं 6 नंबर में कोड करके। आर का कोड कितना है 18 है, आर का 18 है, और डब्लू का कितना है 23 है, डी का कितना है 4 कोड होता है, यप का कितना होता है 6, के का कितना 11, और आर का कितना 18 है। इसी तरह से डी का 4 है, आई का 9 है, पी का 16 है, जे का इसमें डी नंबर ऑप्शन में कितना है 10 है, ओ का कितना होता है 15 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है। तो क्या करें, 18 से कितना हुआ है 23 हुआ है, यानी कि कितना +5, और 23 से 4 हुआ है, तो यानी कि प्लस यहाँ पर कितने हुए हैं +7 हुए हैं। कैसे? 23 में जब जोड़ेंगे, 23 में 7 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। एबीसीडी कितने तक होती है 26, 26 के बाद रिपीट होना लगती है, कितने 26 के बाद रिपीट होती है तो कितना आ जाएगा 4, तो यही 4 लिखा गया। इसी तरीके से 6 से क्या हुआ है 11, इसमें क्या हुआ है 5 जुड़ा है, और 11 से 18 +7 हुआ है, प्लस हो रहा है। इसी तरह 4 से 5 हुआ है, यानी कि +5, 9 से 16 हुआ +7 हुआ है, 9 से 16 +7। अब क्या हुआ है 10 से 5 जुड़ा 15, लेकिन 15 से 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना हुआ -11। सभी में +5 +7 हो रहा था, लेकिन डी में क्या हुआ है प्लस के 5 हुआ है, और क्या हुआ प्लस का 11, तो विषम कौन होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर में विषम ही छांटना है। कोड करते हैं 7 नंबर। ए का कोड क्या होता है 1 होता है, यक्स का 24 होता है, वाई का 22 होता है, यन का कितना होता है 14, के का कितना होता है 11, आई का कितना 9। इसी तरह से वी का कितना होता है 22, यस का 19, क्यू का कितना 17, सी का 3, ए का 1, यक्स का कितना 24 होता है। तो क्या होगा 1 से 24 हो गया, यानी कि इसमें क्या हुआ होगा -3, और 24 से कितना हुआ है 22, यानी -2। ये कैसे 1 से -3 होगा तो 24 होगा? क्या करेंगे, हम वही बात बता रहे हैं, 26 में 1 जोड़ लेंगे। 26 कौन? एबीसीडी के 26 अंश होते हैं, वही 26 और +1 27 हुआ। 27 में अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। इसी तरह से इसमें 14 से 11 हुआ -3, 11 से 9 हुआ -2, इसे 22 से क्या हुआ 19 -3, 19 से 17 -2, 3 से 1 हुआ तो कितना हुआ -2। सब में -3 हो रहा था, इसमें क्या हुआ -2, और 1 में फिर से 24 घटा देंगे, सॉरी 24 हुआ 1 से 24, तो यानी कि इसमें भी कितना -3, यानी ऑप्शन कौन सा भिन्न हो जाएगा? डी नंबर। क्यों भिन्न होगा? क्योंकि पहले -3 था, बाद में -2 था, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में -2 पहले है और -3 बाद में। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन में भी विषम छांटना है। विषम देखते हैं, यल का कोड कर लेते हैं 12, आई का कोड 9, यम का कितना 13, क्यू का कितना 17, यन का कितना 14, आर का कितना 18। इसी तरह से आई का 9, जी का 7, जे का 10, बी का 2, वाई का 25, सी का 3। कोड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 12 से कितना हुआ है 9 हुआ है,
3, 9 से 13 हुआ है प्लस क्या हुआ है 4। इसी तरह से 7 से 14 हुआ -3, 14 से 18 +4। इसी तरह 9 से हुआ है क्या 7 -2, 7 से 10 हुआ -3। ठीक है, फिर 2 से क्या हुआ है 25 हुआ है, कितना 2 से 25, तो इसमें भी -3 हुआ है। कैसे हम बताते हैं, 25 से कितना हुआ है 3 हुआ है, यानी कि 25 से 3 हुआ है तो हो गया कितना प्लस का 4। देखते हैं कैसे, ये हुआ है 22 है, सॉरी 2 है, तो -3 होके 25 कैसे हुआ, तो हम क्या करेंगे 26 + 2, 26 कौन ABCD के वही 26, तो 26 और 2 कितना 28, उसमें -3, -3 से क्या होगा घटाएंगे तो कितना आएगा 25, 28 में -3 घटाएंगे 25। इसी तरह से क्या 25 से +3 हुआ तो 25 में सॉरी +4 हुआ है, +4 करेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 के बाद हो जाएगा तो 3 कैसे आएगा, क्योंकि 26 क्या होगा 26 के बाद ABCD रिपीट होती है फिर से, तो वही 26 इसमें 29 में घटा लेंगे तो कितना आएगा 3। इसी 3 को यहाँ पर लिखा गया है। तो पहले में 3 का और 4, 3 घटा है और 4 जोड़ा है, दूसरे में भी 3 घटाया गया है 4 जोड़ा गया है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन में -2 किया है और +3 किया गया है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है विषम छांटना है। इसमें भी Q का कोड कितना है 17 है, J का कितना है 10, E का कितना है 5, इसी तरह से G का कोड कितना है 7, B का कितना है 2, W का कोड कितना है 23, T का कितना है 20, O का कितना है 15, J का कितना है 10, M का कितना है 13, H का कितना है 8 और C का कितना है 3। क्या करेंगे कोड 7 से सॉरी Q का 17 से क्या हुआ है 10 हुआ है, यानी कि 17 से कितना हो गया है 10 हो गया है, और माइनस क्या हुआ है 7 और 10 से 5 हुआ, यानी कि -5। इसी तरीके से 7 से 2 हुआ है, यानी कि -5, और 2 से 23 हुआ है तब भी -5। क्यों -5 हुआ है, 2 में कैसे माइनस, जब 2 है इसमें क्या 26 जोड़ दिया गया होगा, यानी कि 28, और -5 किया गया होगा तो कितना आया होगा 23, यही 23 लिखा है। इसी तरह से 20 में 15 हुआ 20 से तो -5, 15 से 10 हुआ तब भी -5, 13 से 8 हुआ है तो -5, और 8 से 3 हुआ है तब भी क्या हुआ -5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 7 जिसमें है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में अंतर कितने का है 7 का और 5 का, सभी में 5-5 का ही अंतर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा गया था, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के ठीक बीच वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों में, इस समुच्चय में जो संबंध बना हुआ है इनमें दोनों में जो संबंध होगा, ऑप्शन में वही संबंध जिसमें बन जाएगा वही सही होगा। जैसे कैसे संबंध बनाते हैं, इसमें क्या करेंगे हम देखते हैं। 20 और 30 का क्या अंतर, सॉरी 20 का और 10 का अंतर ले लें, कितना 10 रहेगा, और 9 का अगर मल्टीपल कर लें तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यही 90 बीच में क्या कर गया है लिख गया है। इसी तरह से हम देखें 25 और 10 का अंतर कितना है 15 का, और अगर 9 का मल्टीपल करें 15 में तो कितना होता है 135 होता है, यही इसमें भी। यानी दोनों समुच्चय में क्या करना है, बाहर की संख्याओं में अंतर लेना और 9 का मल्टीपल कर लेना है, समुच्चय बन जा रहा है। देखते हैं क्या पहले ऑप्शन में 22 और 7 का अंतर कितना होता है, अंतर 22 और 7 का अंतर 15 होता है, और 15 में 9 का मल्टीपल करेंगे तो 135 होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। इसी तरीके से 9 का और 19 का और 15 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, जिसमें 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 36, और अंतर कितने का होना चाहिए, मल्टीपल के बाद 80 चाहिए था लेकिन है कितना 36, तो ये भी गलत है।
इसी तरह से 18 और 10 का अंतर कितना होता है, 8 होता है, और मल्टीपल किसका करना है, 9 का गुणा करना है, यानी कि कितना, 8 9 का गुणा करेंगे कितना, 72, बीच में कितना लिखा है 72, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। समुच्चय में जो संबंध बनेगा वही संबंध हम ऑप्शन में देखेंगे, जो सही होगा जिसमें बन जाएगा वही आंसर सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखते हैं। समुच्चय दो दिए हैं, एक 216 12 15 और एक 432 23 31। तो समुच्चय हम बनाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। क्या बनेगा, हम देखते हैं 15 और 12 को अगर हम जोड़ लें तो ये बनेगा कितना, 27 बनेगा। और 27 का कितने गुना 216 लिखा है, 27 का लिखा है ये 8 गुना। कितना गुना लिखा है, 8 गुना। इसी तरह से 23 और 31 को हम जोड़ लें तो बनेगा कितना, बन जाएगा 54 बन जाएगा। 54 का 8 गुना ही होता है कितना, 432 होता है। अब यही समुच्चय किसी एक ऑप्शन में बनेगा, यानी कि दो पदों को जोड़ना है लास्ट के और उसमें 8 का मल्टीपल कर लें तो पहला पद आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा देख लेते हैं, एक कोई चेक कर लेते हैं जो सही होता है। जैसे ये देख लें हम, बी नंबर 14 और 24 को अगर हम जोड़ लें तो कितना बन जाएगा, 38 बनेगा। और इसमें 8 का मल्टीपल कर लें तो कितना बन जाएगा, 304 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका बी नंबर। अगर कोई भी ऑप्शन चेक करें, जैसे सी नंबर चेक करें तो 11 और 14 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 25। और अगर 25 का 8 में गुणा करेंगे तो 200 आएगा। और यहाँ पर है कितना, 150, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से डी नंबर भी गलत है और ए नंबर भी गलत है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में देखते हैं। 12 नंबर में समुच्चय कैसे बना हुआ है, 6 135 और 9। तो अगर हम 6 और 9 को क्या करें, जोड़ लें तो 15 बनेगा। और 15 का 9 गुना लिखा है क्या, 135 लिखा है। इसी तरह से 13 और 16 को जोड़ेंगे, अगर 13 और 16 को जोड़ेंगे तो 29 बनेगा। 29 का 9 गुना कितना होता है, 261 होता है। 29 का 9 गुना कितना, 261। अगर ऑप्शन हम कोई भी चेक कर लें, मान लीजिए सी नंबर हम अगर चेक करते हैं, 13 और 9 को जोड़ेंगे, 13 और 9 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 22 बनेगा। 22 में अगर हम 9 का मल्टीपल कर लें, 9 का ही कर रहे हैं गुणा, 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198। बनाना कितना है हमें, 190 बनाना था, तो इस गलत है। ये देख लेते हैं चौथा नंबर ऑप्शन, 7 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 9 का गुणा कर लें, 24 में कितना आएगा, 6 आएगा। और 2 में करेंगे तो कितना, 21 आएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 216। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, डी नंबर। ऑप्शन ए भी गलत है और बी भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही समुच्चय है 13 नंबर में। 13 नंबर समुच्चय देखते हैं कैसे, 300 कितना है, 11 और 20। 11 और 20 को हम जोड़ते हैं, कितना, 11 और 20 जोड़ लें, 31 होगा। 31 में कितने का गुणा किया गया होगा कि 341 बन गया होगा। 31 में 11 का गुणा किया गया है, कितने का गुणा किया है, 11 का गुणा किया गया है, तो कितना बन गया है, 341। इसी तरह 25 और कितना 33 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 88 बन जाएगा, सॉरी 58 बनेगा। कितना, 25 और 33 कितना होता है, 58 बनेगा। और इसमें अगर हम 11 का मल्टीपल कर लें तो कितना बनेगा, 638 बनेगा। अब पहला ऑप्शन जोड़ देख लेते हैं, इसी तरीके से पहले दोनों को जोड़ना है, यानी 12 और 29 को अगर हम जोड़ें तो 12 और 29 कितना बनेगा, 41 बनेगा। इसमें कर लें गुणा, 11 का कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 341। पहले ही ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है, ए नंबर। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला
14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही समुच्चय के क्वेश्चन है 17, 136, 40। तो हम क्या करें, कैसे बनेगा, इसी तरह 11, 198 और 90। हम क्या करें, इस 40 में क्या करें, अगर 5 का भाग दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 17, ये 17 और ये 8, ये 8 अगर हम गुणा करें तो 17 और 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। इसमें देखते हैं, इस 90 में क्या करना है, हमें पहले 5 का भाग देना है। तो 5 का जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 में मल्टीपल करना है किसका, इस 11 का करेंगे, ये 11, ये 11। जब 11 का करेंगे मल्टीपल तो कितना आएगा, 198 आएगा। तो ऑप्शन में भी सही चेक कर लें कि लास्ट में 5 का भाग देना है और पहली संख्या में मल्टीपल करना है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं, 45 में क्या 5 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 9, यानी कि कितना आएगा, 9। और ये 12 इसमें गुणा करेंगे तो 12 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, 108 आएगा। ऑप्शन ए नंबर ही क्या हो गया, सही हो गया। कितने नंबर, ए नंबर सही है, ऑप्शन ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर का उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्दों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। साइकिल का संबंध पैडल से जिस प्रकार है तो उसी प्रकार हमें कार का संबंध बताना है। कैसे, तो साइकिल किससे चलती है, पैडल से चलती है तो कार किससे चलेगी, कार किससे चलेगी, दरवाजे से नहीं, पहिए से, हाँ पहिए से चलेगी। किससे चलेगी, यहाँ पर क्या आएगा, पहिए से। कार ना ही करछा से चलती है और ना ही हथौड़े से, किससे चलती है, पहिए से। ऑप्शन 16 नंबर, विषम पद छांटने, सॉरी विषम नहीं छांटने, यही संबंध बताना है जो 15 से कितने तक है, 20 तक है। तो रोम, इटली, मैड्रिड। तो इटली की राजधानी क्या है, मैड्रिड है, यानी कि पहले राजधानी फिर उसके बाद उस देश का नाम। तो मैड्रिड किस देश की राजधानी है, मैड्रिड किस देश की राजधानी, जर्मनी की नहीं, स्पेन की। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा, 17 नंबर है। 17 नंबर देखते हैं, बाघ, सावक, हाथी। तो बाघ का संबंध सावक से कैसे है, बाघ के बच्चे को क्या कहते हैं, सावक कहते हैं जब, ठीक है। उसी तरह से हाथी के बच्चे को क्या कहेंगे, पिल्ला नहीं, मेमना और बछड़ा नहीं, हस्ती सावक कहेंगे। क्या कहेंगे, हस्ती सावक, क्या कहेंगे, हस्ती सावक कहेंगे। पिल्ला कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, मेमना बकरी के बच्चे या भेड़ के बच्चे को कहते हैं, बछड़ा जो होता है वो गाय के बच्चे को कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन सी नंबर सही है जी। कौन सा सही है, सी नंबर, हस्ती सावक। 18 नंबर क्वेश्चन का, पेंगुइन और चुज्जा, यानी कि पेंगुइन के बच्चे को क्या कहा गया, चुज्जा कहा गया है। उसी तरह से बतख के बच्चे को क्या कहा गया है, बतख साव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बतख साव। ऑप्शन कौन सा सही है, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है, कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हृदय का। उसी तरीके से बताना है, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन होता है। किसका, गुर्दे का, नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, जासूस क्या करता है, सुराग लगाता है। अब वैज्ञानिक क्या करता है, वैज्ञानिक का बताना है, प्रयोग करता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर, वैज्ञानिक क्या करता है, प्रयोग करता है। ऑप्शन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्या बताया गया है, 21 नंबर है, निश्चित कूट भाषा में JRZQ को 74 लिखा गया है, इसी तरह से LOBT को 118 लिखा गया है। तो इसका यक्स GC का बताना है। कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन है,
जे का कोड क्या करेंगे, हम पहले 10 कर लेंगे। आर का कोड कितना होता है, 18 होता है, हम सीधा कोड लिख रहे हैं ये वाले कोड, ठीक है। उसी तरह से ये 26 होता है जेड का, क्यू का कितना हो 17, ये बनाया गया है कितना 74। तो 10 18 26 17 से तो 74 बन नहीं रहा, तो 10 जे का विपरीत, ये जे का कोड 10 लिखा है, 10 का विपरीत क्या होता है 17 होता है। जे का विपरीत क्या होगा 17 होगा। इसी तरीके से आर का विपरीत क्या होता है, आर यानी 18 का विपरीत 9, और 26 का विपरीत क्या होता है ए, और 17 का विपरीत क्या होगा 10 होगा। ये विपरीत क्या है, जैसे ए का विपरीत होता है क्या जेड, यानी कि ए का कोड 1 और जेड का कोड कितना 26, दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं 27, ये विपरीत है। इसी तरह से बी का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा वाई होगा। इसी तरह से सी का विपरीत क्या होगा यक्स होगा। इसी तरीके से तो अब इसको हम करते हैं, तो ये 10 जे का विपरीत क्या निकाला था 17, 8 आर का विपरीत 9 यानी कि आई निकाला था, जेड का विपरीत 1 और क्यू का 17 का विपरीत फिर से 10। तो सभी को हम क्या करें जोड़ ले, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो 37 आएगा, और 37 का क्या लिखा है 2 गुना, 37 का 2 गुना करेंगे तो 74। इसी तरह से हम यक्स, और यक्स का कोड कितना होता है यक्स जी सी यप, यानी कि यक्स का कोड 24 होता है, जी का 7, सी का 3, यप का 6, इनके विपरीत लिखना है। 24 का विपरीत जो होता है, 24 का विपरीत 3 होता है। जी का विपरीत कितना होता है जी यानी कि 7, 7 का विपरीत कितना होगा 20 होगा। 3 का यानी सी का विपरीत कितना होता है 24 होता है, और 6 यप का विपरीत क्या होगा 21। सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ लेंगे तो कितना 24 21 20 60, और कितना बनेगा बन जाएगा 68 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 68, जिसमें 2 का गुणा किया गया है। 68 में जब 2 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 100 कितना 36, कितना बन जाएगा 136। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर करते हैं। 22 नंबर भी कुछ भाषा का करना है, तो हम फिर से करें टी का, टी का कोड कितना 20। इसी तरह से ये ई का लिखा है, ई का कोड 5 है, और डी का कोड कितना 4 है, और ये आई का कोड 9 है। इसका क्या लिखा गया है 11 लिखा गया है। तो कैसे होगा, तो इस कोड से नहीं हो रहा है, इसमें 4 अंक हैं। कितने अंक हैं 4 अंक हैं, 4 अंक, 4 अंक हैं, तो 4 अंक ये हैं, तो 4 में 7 जोड़ दिया गया तो 11 हो गया। क्या हो गया 11। उसी तरीके से इसमें ये क्या यस यू, ये कितने लिखा है यस यू सी बी वी ओ, इसमें कितने अंक हैं 6, 7 अपनी तरफ से जोड़ दिया गया तो कितना हो गया 13। इसी तरीके से ये कितना हो गया 13। ये वाई और क्या है वाई है, यक्स है, और जे है, फिर क्या है आई है, ए है, जेड है, यल है, ठीक है यल है। तो कितने कोड हैं, कितने अंक हैं 7 है। कितने हैं 7, 7 अपनी तरफ से जोड़ लेंगे तो इसमें कितना है 14, यानी कि ऑप्शन क्या भरा जाएगा 14 नंबर भरा जाएगा, सॉरी 14 भरा जाएगा। ऑप्शन कौन सा है ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर में वही कोड करना है डब्लू का, WGO, हम क्या करते हैं WGO, डब्लू का कितना है 23 है, जी का कितना है 7, ओ का कितना होता है 15, ए का कितना होता है 1, इसका क्या लिखा गया है 68 लिखा गया है। तो इसको पहले विपरीत करके लिखते हैं तभी हो पाएगा। विपरीत 23 का क्या है 23 का विपरीत 4, 7 का विपरीत क्या है 20, 15 का विपरीत कितना 12, 1 का विपरीत 26। इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को छोड़ेंगे तो कितना 62 आएगा, लेकिन है 68, यानी कि हमने मान लिया 6 जोड़ा गया होगा।
6 जोड़ा गया होगा तो बन गया होगा। इसी तरीके से ISLT, ये तो ISL और T को क्या लिखा गया है, 54 लिखा गया है। तो I का विपरीत 9 कोड होता है, यस का 19, यल का 12, टी का क्या है 20। तो 9 का विपरीत क्या होगा, 9 का विपरीत 18, 19 का विपरीत क्या है 8, 12 का 15 होता है और 20 का क्या होगा 7 होगा। तो सभी को अगर हम जोड़ेंगे विपरीत करके तो बनेगा कितना 48 बन जाएगा, कितना 48। इसमें भी 6 जोड़ा था तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे और बन जाएगा कितना 54। तो हम आंसर निकालना है DX, डी और किसका निकालना है यक्स और RI का, डी का कितना है डी निकालना है, यक्स निकालना है, R निकालना है और I का निकालना है। डी का 4, यक्स का 24, R का 18, I का कितना 9। तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4 का विपरीत 23 होगा, 23 होगा। और 24 का विपरीत कितना होगा 3 होगा। और 18 का विपरीत कितना होगा, 18 का विपरीत हो जाएगा कितना, 18 का हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो कितना हुआ 23 और कितना 23 और कितना है 3, 9 और 18 सभी को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, ये 20, 23 और 18 जुड़ेगा तो हो जाएगा कितना 40, 41 और ये 50, 53 होगा। 53 में क्या हो रहा है 6 जुड़े गए हैं, कितना जोड़ा गया है 6, तो होगा कितना 59 होगा। कितना हो जाएगा 59। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्या है 24 नंबर में भी उसी तरीके से कोड हुआ है। यक्स का कोड कितना हम लिख लेंगे 24, यच का कोड 8, ओ का कितना 15, यस का कितना 19, ये कितना हुआ है 84 हुआ है। कितना हुआ है 84। तो कैसे 84 बना है, हम यहीं से बनाते हैं, विपरीत करते हैं। 24 का 3, 8 का क्या है 8 का क्या है विपरीत 19 है और 15 का विपरीत 12 है और 19 का विपरीत कितना है 19 का विपरीत कितना 8 है। सभी को जोड़ लेंगे तो 42 आएगा। कितना आएगा 42। 19, 12 और 8 और 3 जोड़ेगा 42। 42 का 2 गुना लिखा है क्या 84। इसी तरह से CRFY का निकालते हैं। सी का R और FY का कितना है 112। तो C का 3 होता है, R का 18, F का 6, Y का कितना 25 कोड। तो C का विपरीत कितना होगा 24, 18 का विपरीत कितना होगा 9 होगा, 6 का विपरीत क्या होगा 21, 25 का विपरीत 2 होगा। तो कितना हो जाएगा 56। सभी को जोड़ेंगे 56 का 2 गुना लिखा है, 56 का 2 गुना कितना होता है 112। तो इसी तरह Z निकालेंगे, ZIOE का कोड निकाला। Z का कितना है 26, I का 9, O का 15, E का 5, इसका निकालना है हमें। तो 26 का विपरीत निकालेंगे 1, I का विपरीत यानी कि 9 का विपरीत, ये तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 15 यानी O का विपरीत 12 होता है और 5 यानी E का विपरीत कितना होगा 22 होगा। कितना होगा 22 होगा। तो 22 हो जाएगा। सभी को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 53 होगा। और 53 में अगर 2 का मल्टीपल कर लेंगे यानी कि 2 गुना करेंगे 53 का तो 100 कितना होगा 6 होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर देखते हैं कैसे करेंगे। क्या लिखा है यक्स लिखा है और ई लिखा है और के लिखा है, पी लिखा है, इसका कोड लिखा है 6, 25 और 19 और क्या है 14 लिखा है। तो यक्स का कोड क्या होता है 24, ई का कोड कितना है 5, के का कितना है 11, पी का कितना है 16। यक्स का 24, ई का 5, के का, तो विपरीत 24 में विपरीत कितना होता है 3,
यानी 5, 5 का विपरीत कितना 22। इसी तरह के का विपरीत कितना होता है 16 और पी का विपरीत कितना होता है 11। तो ये 6 कैसे आया होगा, 3 में सभी में 3 3 जोड़ दिया जाए, सभी अंकों में 3 3 जोड़े जाएंगे तो कोड बन जाएगा। 3 से ये 6 बन जाएगा, 22 में 3 जोड़ेंगे 25 बन जाएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 बन जाएगा और 11 में क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तो 14। पहले क्या किया होगा, कोड लिख किया गया होगा, उसका विपरीत लिखा गया है। विपरीत जैसे यक्स का विपरीत क्या होता है 3 होता है, 3 में फिर 3 जोड़ा गया तो कितना आया 6। इसे ई का विपरीत 22 है, 22 में 3 जोड़ा गया तो 25 आ गया। तो हम Q और किसका निकालना है, Q और CR, किसका JR यानी कि Q 17 होता है, C का 3 होता है, J का 10, R का 18। तो 17 का विपरीत कितना होगा 10 होगा। इसी तरह C का विपरीत कितना होगा, C का विपरीत 24 होगा और 10 का विपरीत क्या होगा 17, 8, R का विपरीत क्या होगा 9 होगा। सभी में 3 क्या करने हैं जोड़ लेना है, सभी में विपरीत में क्या करने हैं सभी में 3 3 जोड़ लेने हैं। तो जब 3 जोड़ेंगे तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 13 डैश, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 और 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना 12। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर से एग्जाम में, किन्हीं ना किन्हीं एग्जामों में